आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा जो है 15 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली का प्रतिरोध हमें दिया गया है 80 ओम का है। यदि कुंडली में इतने समय में जो है 100 ग्राम पानी में डूबी रहती है तो पानी के ताप में क्या वृद्धि होगी, इसका मान हमें जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन दिया गया है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रश्नानुसार एक जो है कुंडली लेते हैं जिसे हमने इस प्रकार से जल में डुबा कर रखा है, तो प्रश्नानुसार यदि हम इसमें एक आई धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली में, तो धारा आई का मान हमें दिया गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं आई बराबर दिया गया, देख सकते हैं 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कितने समय के लिए प्रवाहित की जाती है, यदि समय टी लेते हैं तो इसका मान दिया गया, देख सकते हैं प्रश्नानुसार यह दिया गया 15 मिनट। इस प्रकार से तो मिनट को हम यदि सेकंड में परिवर्तित करें तो हो जाएगा 15 गुणित 60 सेकंड, अर्थात ये हो जाएगा 900 सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। 900 सेकंड तक आई धारा प्रवाहित की जाती है। तो तथा कुंडली का प्रतिरोध क्या दिया गया, देख सकते हैं यह दिया गया है 80 ओम का, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि पानी का जो है द्रव्यमान क्या दिया गया है प्रश्नानुसार, यहाँ पे इस प्रकार से पानी का द्रव्यमान एम दिया गया है 600 ग्राम, लेकिन देख सकते हो ऊष्माधारिता जो है किलोग्राम में दी गई है प्रति किलोग्राम। तो हम इसे भी जो है किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा 0.6 किलोग्राम, क्योंकि इसे हम जो है 10 का घात 3 से जो है ऋण 3 से गुना करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 600 ग्राम, अर्थात 0.6 किलोग्राम हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से तथा जो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता जिसे यदि हम प्रदर्शित करते हैं सी से, तो इसका मान क्या दिया गया है 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से सभी मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्नानुसार देखें, जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो ऊष्मा किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, यह जो है जल या पानी के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा यदि, या हम देखते हैं किसको दिया जाता है, यह जो है पानी को दिया जाता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा विद्युत ऊष्मा के रूप में, तो ये हो जाएगा I का वर्ग R गुणित T। इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। तो यहाँ पे मान ज्ञात कर सकते हैं H का, तो I का मान देख सकते हैं दिया गया 1 एम्पियर, तो 1 का वर्ग गुणित R दिया गया 80 ओम। समय क्या है देख सकते हैं, यह जो है 15 मिनट अर्थात 900 हमें सेकंड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, H का मान ये प्राप्त हो जाएगा 72,000 मात्रा क्या हो जाएगा, ये जो है जूल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुंडली द्वारा जो है पानी को दी गई ऊष्मा हमें प्राप्त हो जाती है। अब इसी प्रकार यदि हम देखें तो हम ज्ञात कर सकते हैं पानी द्वारा ली गई ऊष्मा जो किससे लिया जाता है, या लिया जाता है कुंडली से। तो हम लिख सकते हैं पानी द्वारा ली गई ऊष्मा, यदि हम H डैश से प्रदर्शित करें तो इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा M, जहाँ पे M जो है पानी का द्रव्यमान है, गुणित C क्या है ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता को प्रदर्शित करते हैं C। ठीक है, पानी की उसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा डेल टी। डेल टी क्या प्रदर्शित करती है, यह प्रदर्शित करते हैं पानी के ताप में जो वृद्धि या परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से H डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा, M क्या प्राप्त हुआ हमें देख सकते हैं 600 ग्राम या 0.6 किलोग्राम। ठीक है, गुणित C का मान क्या दिया गया था, ये दिया गया था 4200। ठीक है, इस प्रकार से गुणित क्या है डेल टी, इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से तो हम देखें जो कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा H है वह जो है पानी द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ऊष्मा एक दूसरे के बराबर होती है, क्योंकि कुंडली द्वारा जो ऊष्मा दी जाती है वही पानी द्वारा ऊष्मा ली जाती है। तो H बराबर H डैश लिखेंगे तो हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 72,000 बराबर हो जाएगा 0.6 गुणित 4200 डेल टी। तो यहाँ से हमें डेल टी का मान प्राप्त हो जाएगा, डेल टी बराबर हो जाएगा 72,000 बटे 0.6 गुणित 4200। तो यहाँ से हमें डेल टी प्राप्त हो जाएगा, डेल टी बराबर 28.57 ये प्राप्त हो जाएगा। तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा देख सकते हैं, सी का मात्रक केल्विन में है तो यह भी हो जाएगा केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। या वृद्धि यह है, या इसे भी हम
जो है इस प्रकार से सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं। दोनों का मान वृद्धि के लिए बराबर प्राप्त होता है, दोनों में वृद्धि एक समान प्राप्त होती है। तो ये हमें प्राप्त हो जाती है कि यदि 1 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक जो है किसी पानी में प्रवाहित की जाती है तो उसके तापमान में कितनी वृद्धि होती है, यह प्राप्त हो जाती है 28.57 डिग्री सेल्सियस की या 28.57 केल्विन की, डिग्री केल्विन की, इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।